हेलो हाय, स्वागत है आपका। मैं ज्योति आपका अपने चैनल learningcity.in पे स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके सामने एक ऐसी परीक्षा के बारे में बताने जा रही हूँ जिस परीक्षा को भारत का हर दूसरा छात्र करना चाहता है। आपने यूपीएससी का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें आपके सामने बोलना चाहूंगी कि मेहनत ऐसी करो कि गरीबी ढल जाए और मुस्कुराओ ऐसे कि दुश्मन भी जल जाए। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसा तंत्र है जो कई सारी परीक्षाओं का संचालन करवाता है, जिसके जरिए आप आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी पदों पर जा सकते हैं। यूपीएससी के बारे में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, जैसे कि ये परीक्षा बहुत कठिन है, इसमें 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है। ये परीक्षा कठिन है या नहीं, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बल्कि इस परीक्षा का नेचर कैसा है, इसका प्रोसीजर कैसा है, इस प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम यूपीएससी की रणनीतियों, उसकी प्रक्रिया और उसके स्वभाव के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको यूपीएससी के बारे में पता चले कि यह एग्जाम आप दे सकते हैं या नहीं। यूपीएससी ऐसे छात्रों के लिए है जो ऐसा काम करना चाहते हैं जिनसे उनके प्रदेश, देश का नाम रोशन हो। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे आपके देश और राज्य का नाम रोशन हो, तो आप सिविल सेवा का रास्ता चुन सकते हैं। प्रमुख तौर पर अगर हम सरल भाषा में बात करें तो इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए 3 स्टेजेस होती हैं। इसमें पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिम्स और मेंस, जैसा कि आप जेई का एग्जाम देते हैं उसमें भी जेई मेंस और जेई एडवांस होता है, उसी तरह से प्रीलिम्स और मेंस इस परीक्षा में भी होते हैं। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है और इंटरव्यू आपका यूपीएससी भवन नई दिल्ली में किया जाता है। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि यूपीएससी की परीक्षा बहुत ज्यादा कठिन होती है, इसमें 500 चीजें पूछी जाती हैं, 500 चीजें पढ़नी पड़ती हैं, बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी नहीं चाहता कि आप हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएं, आप एक्सपर्ट हो जाएं। यूपीएससी बस इतना चाहता है कि आपको विषय के बारे में तथ्य और अनुभव होना चाहिए। तो अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो उसका गोल्डन मंत्र यही है कि आपको हर चीज के बारे में कुछ न कुछ पता होना चाहिए। यू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि भारत सरकार के लिए सिविल सर्विसेज और कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी का सबसे बड़ा और मशहूर एग्जाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि सीएसई, जिसके थ्रू आपको आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे पदों पर चयनित किया जाता है। यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम ही नहीं करती, बल्कि इसके अलावा भी और एग्जाम होते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो पहला है सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि सीएससी। ये सबसे पॉपुलर एग्जाम होता है। इसके जरिए आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे पॉपुलर पद पर जा सकते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सेकेंड आपका है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि आईएफएस एग्जाम। इसके जरिए आप फॉरेस्ट सर्विसेज में जा सकते हैं। इसका प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज के जैसा ही होता है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू इससे अलग होता है। थर्ड यहाँ पर बात करें तो थर्ड यहाँ पर है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम यानी कि ईएसई। यह इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए होता है जो सरकारी इंजीनियर के रूप में कार्य करना चाहते हैं। फोर्थ यहाँ पे है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम यानी कि सीएमएस। मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एग्जाम होता है जिसके जरिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर बन सकते हैं। पांचवा यहाँ पे है सेंट्रल आर्म फोर्स एग्जामिनेशन यानी कि सीएपीएफ। इस एग्जाम के जरिए आप सीएपीएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। छठा यहाँ पर है नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम एनडी यानी कि एनडीए। अगर आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो एनडीए एग्जाम आपके लिए है। इस एग्जाम के थ्रू आप इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं।
सातवां यहाँ पर है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS एग्जामिनेशन। ये एग्जाम ग्रेजुएट्स कैंडिडेट के लिए होता है जो आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों इन सब एग्जाम के अलावा भी यूपीएससी कई और भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज IES और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जाम। तो आइए दोस्तों अब हम यूपीएससी में शामिल होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। यूपीएससी में शामिल होने के लिए दो शर्तें दी गई हैं। पहला यह कि आप 21 साल के होने चाहिए और दूसरा यह कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में हो सकती है, जैसे कि BSc, BCom, BA इत्यादि। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं यूपीएससी की परीक्षा को हम कितनी बार दे सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ पर 32 साल तक आप परीक्षा दे सकते हैं। वहीं इनको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए इनको 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। और वहीं SC ST की बात करें तो यहाँ पर इनके लिए इंफिनिटी यानी कि जब तक उम्र रहती है तब तक यह परीक्षा दे सकते हैं। इनके लिए कोई उम्र सीमा तय नहीं की गई है। दोस्तों यूपीएससी का एग्जाम चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं और राइट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो सक्सेस जरूर मिलती है। आपको बस रेगुलरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस्ड स्टडी की जरूरत है। इस जर्नी में हम आपके साथ हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।